हब में आज की इस सेशन को हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज देखिए हम लोग पैरामेडिक्स, नर्सिंग, फार्मेसी कर चुके हैं, कर रहे हैं। ये सभी के लिए उपयोगी है, चाहे आप जो है एलोपैथ डॉक्टर हैं, आयुष डॉक्टर हैं, नर्सिंग हैं, सभी के लिए उपयोगी है। देखिए दवा तो हम लोग बहुत करते हैं, परंतु आज हम वैसे दवा के बारे में आप लोग को बताने जा रहे हैं जो चिकित्सा जगत का ब्रह्मास्त्र बोला जाता है। और ब्रह्मास्त्र के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। पहले वेदों पुराणों में, महाभारत में, रामायणों में क्या होता था, जब कोई भी अस्त्र काम नहीं करता था उस समय युद्ध स्थल में जो है ब्रह्मास्त्र का यूज किया जाता था, उपयोग किया जाता था। तो आज उसी प्रकार हम लोग इंजेक्शन में, हम लोग ब्रह्मास्त्र इंजेक्शन क्या है, किस इंजेक्शन को ब्रह्मास्त्र बोलते हैं, है ना, उसका यूज क्या है, कब दिया जाता है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है। आईसीयू ड्रग है, हालांकि सभी जगह जो है सभी डॉक्टर्स को, इसको जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जो क्रिटिकल केयर करते हैं, आईसीयू देखते हैं, उन्हीं के लिए है। तो ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है। और एक और बात, हमारा वीडियो सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए होता है, स्टडी पर्पस के लिए होता है, मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट के लिए होता है। कृपया इस वीडियो के आधार पे आप किसी का इलाज न करें, ये नॉलेज पर्पस के लिए है। चलिए बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए एड्रेनलिन की बात कीजिएगा तो एड्रेनलिन में बेटा आता है इपिनेफ्रिन। इपिनेफ्रिन जो है यह इंजेक्शन होता है, इसको हम लोग ब्रह्मास्त्र के नाम से जानते हैं। ए टू जेड जानेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में जानेंगे। तो बिना देर किए हुए आप लोग जो है जुड़ जाइए इस लाइव सेशन में, ठीक है। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग जो है कंटेंट की ओर बढ़ते हैं, कोई तामझाम नहीं, सीधा कंटेंट उठाते हैं, ठीक है। चलिए कंटेंट उठाते हैं। देखिए कहता है एड्रेनलिन क्या है, तो भाई कहता है एड्रेनलिन इज इपिनेफ्रिन इज अ लाइफ सेविंग इमरजेंसी मेडिसिन। यहाँ तो क्लियर हो गया कि यह लाइफ सेविंग इमरजेंसी मेडिसिन है। लाइफ सेविंग का मतलब बेटा ये होता है मेरे दोस्त, जीवन रक्षक। यह जीवन रक्षक मेडिसिन होता है। और कहता है ट्रीट सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, जब हम लोगों को एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। कार्डिक अरेस्ट, जब हम लोगों को हृदय गति रुक जाती है उस कंडीशन में। सीवियर अस्थमा अटैक, अस्थमा की सीवियर अटैक है उसमें, शॉक की स्थिति में, है ना, हम लोग जो है इसका उपयोग करते हैं। कहता है इट इज नेचुरली occurring हार्मोन एंड, यहां समझिएगा, हार्मोन एंड न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस बाय द एड्रेनल ग्लैंड। मतलब भाई ये एड्रेनलिन क्या है, तो एड्रेनलिन जो होता है, एड्रेनलिन ग्रंथि द्वारा बनने वाला एक प्राकृतिक हार्मोन होता है। एड्रेनलिन जो है एड्रेनलिन ग्रंथि में ही हमारे शरीर में बनता है, और यह एक जो है प्राकृतिक हार्मोन होता है। हिंदी में समझिएगा, कहता है एड्रेनलिन इपिनेफ्रिन एक जीवन रक्षक लाइफ सेविंग आपातकालीन दवा है। इसका अब उपयोग गंभीर एनाफाइलेक्सिस यानी हृदय गति रुकना और कार्डिक अरेस्ट की स्थिति में, गंभीर अस्थमा अटैक, शॉक जैसी परिस्थिति में किया जाता है। यह शरीर के एड्रेनलिन द्वारा बनने वाली एक प्राकृतिक हार्मोन है। मतलब एड्रेनलिन क्या है, हार्मोन है। एड्रेनलिन एक प्रकार का हार्मोन है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए एड्रेनलिन क्या है ना। और ये नेचुरल हार्मोन होता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत ही मजेदार जो है चैप्टर होने वाला है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिए, स्किप कीजिएगा तो क्या है ना कि आपको समझ में चीजें नहीं आएगी। बस छोटी सी वीडियो है, एकदम आसान से बैठ के देखिए, एकदम आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब कहता है कि भाई ड्रग की श्रेणी बताइए। तो सीधा सीधा बात है, ये 4 टाइप का श्रेणी बताए हैं जिसमें वासोप्रेशर भी है। तो सीधा सीधा बात करें तो इसकी, तो भाई यह इमरजेंसी मेडिसिन है, यानी जीवन रक्षक दवा है। इपिनेफ्रिन यह जो दवा है इमरजेंसी मेडिसिन है, जीवन रक्षक दवा होती है, ठीक है। आपातकालीन में यूज होने वाला, आपातकालीन का मतलब होता है कि जब कोई चीज काम नहीं कर रहा है, वो कंडीशन, इमरजेंसी कंडीशन में इसको जो है दिया जाता है। और जब सभी इंजेक्शन लगा लिए
और अब लगता है कि भाई ऐसे भी पेशेंट मर ही जाएगा, तो मरता क्या नहीं करता, उस कंडीशन में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। यह जो है ध्यान रहे, यह जो है एक जो है मेडिकल सुपरविजन, मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो होते हैं, मेडिकल ऑफिसर होते हैं, एमओ होते हैं, उनके देख रेख में करना है। ये जनरली यूज की ड्रग नहीं है, कोई साधारण जो है सेफ्टी जोन एंटीबायोटिक नहीं है कि आप जो है इसको लगा दे। इसके लगाने के लिए बहुत सारी सावधानियां होता है। हालांकि लोकल लेवल पे आप इसको ना लगाएं तो बेटर है, एक डॉक्टर के सुपरविजन में ही इसको लगाना है। कहता है कि भाई इसको देखे कि भाई ये काम कैसे करता है। हम लोग एड्रेनलिन क्या है उसके इंट्रो को जाने, है ना, श्रेणी को जाने कि भाई ये लाइफ सेविंग इमरजेंसी मेडिसिन है। अब हम लोग को जाना है कि एड्रेनलिन काम कैसे करती है। तो एड्रेनलिन सिमुलेट्स अल्फा एंड बेटा रिसेप्टर। यहाँ एकदम क्लियर चीजें हैं कि यह भाई अल्फा और बीटा रिसेप्टर को सक्रिय करती है। अब होता क्या है समझिएगा, जब कोई मूर्छित अवस्था में हो जाता है, जब किसी को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, जब किसी को इमरजेंसी सिचुएशन होता है, जब किसी को अस्थमा एलर्जिक घात लगता है, उस कंडीशन में शरीर में ये अल्फा और ये बीटा जो रिसेप्टर होता है वह इनएक्टिव हो जाता है। कहने का मतलब यूं तो शरीर में सब चीज एक्टिव होता है जब हम लोग स्वस्थ रहते हैं, लेकिन जब हृदयघात होता है, जब जो है अस्थमैटिक सीवियर कंडीशन होता है, उस कंडीशन में ये अल्फा और बीटा रिसेप्टर जो है ना शरीर में ठीक से वर्क नहीं करता। उसी को क्लियर करने के लिए जो है डॉक्टर्स द्वारा इमरजेंसी में जो है एड्रेनलिन, ये सिमुलेट जो है एड्रेनलिन जो है इंजेक्शन दिया जाता है। इसका काम होता है अल्फा बीटा का जो रिसेप्टर है उसको एक्टिव करना, ताकि हमारे शरीर की और क्रियाएं सुचारू रूप से, है ना, काम करे। अब इसका काम क्या होता है, जब ये अल्फा बीटा जो है एक्टिव हो जाएगा तो एक्टिव मोड में क्या होता है, तो भाई ये कहता है इंक्रीज हार्ट रेट, हमारी जो हृदय की गति है उसको बढ़ाता है। इंप्रूव ब्लड प्रेशर, हम लोग की जो रक्तचाप होती है उसको बढ़ाने का काम करता है। ओपन एयरवेज इन लंग्स, और हमारा जो है श्वसन की नली है उसको खोलने का काम। रिड्यूस स्वेलिंग एंड ड्यूरिंग एलर्जी, सूजन को कम करती, एलर्जी को कम करने का काम ये हमारा इपिनेफ्रिन करता है ना, ये चीजें हैं। अब इसको यूज कैसे करना है, तो इस इंजेक्शन का उपयोग एनाफाइलेटिक शॉक यानी गंभीर एलर्जी के रूप में करना है। जब गंभीर एलर्जी किसी पेशेंट को, आपके पास कोई ओपीडी में पेशेंट आ रहा है बहुत एलर्जी से ग्रस्त है ना, तो उस कंडीशन में जब बहुत सारा इंजेक्शन आप लगा, देखिए मैं बार बार बता रहा हूं, यह ब्रह्मास्त्र का मतलब क्या हुआ, जब देखे होंगे रामायण महाभारत में, जब सारा तीर सारा धनुष पूरा मतलब अब उसका अस्त्र का उपयोग हो गया, उसके बाद भी सामने वाला जो है भारी पड़ रहा है। यानी कहने का मतलब कि ब्रह्मास्त्र का उपयोग लास्ट में किया जाता है। तो भैया यह मेडिकल चिकित्सा विज्ञान का सबसे अंतिम मेडिसिन इसको बोलते हैं भाई, ये सबसे अंतिम मेडिसिन है ना। 100 सुनार के एक कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, है ना। तो ये अंतिम चीज है भैया, इसके बाद तो ठाकुर, हाँ ठाकुर तो गियो, हाँ समझ रहे हैं ना। तो एनाफाइलेटिक जो है शॉक जो है इसमें जो है कर सकते हैं। कार्डिक अरेस्ट, अब बताइए भैया हृदय का गति रुक जाएगा तो आदमी जिंदा रहेगा जी, रहेगा कि नहीं रहेगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आप कहां से वीडियो को देख रहे हैं, है ना। और प्लीज वीडियो अच्छा लगता है, अगर फेसबुक चैनल पे देख रहे हैं पेज पे, तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को तहे दिल से थैंक यू सो मच, मेरा पूरे इंटायर टीम की ओर से, है ना। और सीवियर अस्थमा अटैक में, गंभीर अस्थमा में इसका उपयोग करते हैं। सीवियर हाइपरटेंशन बेटा, जब अत्यधिक हाइपोटेंशन, देखिए हाइपर और हाइपो दोनों में फर्क होता है बेटा। हाइपर हो गया जब बीपी ज्यादा हो गया, हाइपो हो गया जब बीपी लो हो गया, है ना। तो जब बीपी लो हो जाएगा बेटा तो शरीर में रक्त की प्रवाह, ऑक्सीजन की पूर्ति, प्रोटीन की पूर्ति, आपको जो है मिनरल्स की पूर्ति हो पाएगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, जब आपका बीपी
लो हो जाएगा, 120/80 चाहिए हम लोग को नॉर्मल, अगर वो लो हो जाएगा तो क्या हम लोग का जो शरीर है ठीक से वर्क कर पाएगा? क्या प्रॉपर एक एक ऑर्गन तक नियमित रूप से ऑक्सीजन और प्रोटीन पहुंच पाएगा? ब्लड पहुंच पाएगा ठीक से? नहीं पहुंच पाएगा, है ना। तो क्या है कि जब सीवियर हाइपोटेंशन होता है तो उसको ठीक करने के लिए भी हम लोग इपिनेफ्रिन का उपयोग करते हैं, एड्रेनलिन इंजेक्शन का उपयोग करते हैं, और साथ ही जो है सेप्टिक शॉक में भी इसका उपयोग करते हैं। एक बार जो है आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सीपीआर के दौरान जब किसी का, अब मान लीजिए किसी को कार्डिक अरेस्ट हो गया, तो सीधी सी बात है क्या करेंगे? पेशेंट को सीधा लौटाएंगे और उसका सीपीआर देना शुरू करेंगे, है ना। तो सीपीआर आपको अगर इनिशियल लेवल पे अगर गांव में है, ग्रामीण क्षेत्र में है, हालांकि इसमें ऑक्सीजन थेरापी भी करना है, वो बात की चीज मैं बताऊंगा, पहले आपको सीपीआर करना है। और हाँ, कोई कोई गलती से चुरा नुका करके एड्रेनलिन इंजेक्शन रखता है, तो भाई अगर आप देखिए, बात समझिएगा, आप जो है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप छोटे डॉक्टर हैं, लेकिन एड्रेनलिन का उपयोग ये ब्रह्मास्त्र होता है, इसका उपयोग जो मतलब लोग हैं इसके एबल, यानी कि एक अच्छे डॉक्टर हैं जो इनका नॉलेज रखते हैं, उन्हीं के देख रेख में इसको करना है, खास करके हॉस्पिटल में, है ना। आपको नॉर्मल यूज नहीं करना है। नहीं तो एक था ना पौंडर, कि बॉन्डर क्या था, कृष्ण भगवान जैसा सुदर्शन चक्र ले लिया था, है ना, लेकिन संभाल नहीं पाया, समझ रहे हैं ना। तो जरूरी नहीं है कि सब इलाज आप ही करें, इलाज के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट और अलग अलग जगह बनाए गए हैं, है ना। जो काम हमसे होगा हम वही करेंगे, जो हमसे नहीं होगा वो काम को नहीं करेंगे। आगे बढ़ते इसके उपयोग को देखते हैं। तो एनाफाइलेटिक शॉक जो होता है, ये गंभीर एलर्जी में हम लोग कार्डियक अरेस्ट में देते हैं, सीवियर अस्थमा अटैक में देते हैं, सीवियर हाइपोटेंशन में देते हैं, सेप्टिक सिलेक्टेड क्लासेस में देते हैं, ड्यूरिंग सीपीआर, सीपीआर के दौरान देना है, बट आप गांव में है तो नहीं देना, यही बात इतने देर से समझा रहे हैं, है ना। एडेड विथ लोकल एनेस्थीसिया, जब लोकल एनेस्थीसिया कर रहे हैं उस समय भी आप उसका ध्यान ये रखना है कि आपको सीपीआर करना है, पेशेंट ठीक है तो ठीक है, नहीं तो उसको तुरंत एम्बुलेंस मिला करके 102 की गाड़ी आती है, उसको भेज देना है नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कहता है व्हेन एंड व्हाई, कब और क्यों हम लोग दें इस दवा को, कब और क्यों दें, सवाल ये है। तो चलिए मैं बताता हूं कब देना है, क्यों देना है। सिर्फ ये नॉलेज के लिए है, आपको इसका उपयोग नहीं करना है अगर आप जो है एक एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है, समझिएगा। सीवियर एलर्जी कहता है ए पेशेंट डेवलप ब्रीथिंग डिफिकल्टी आफ्टर बिया स्टिंग, एड्रेनलिन इज इमीडिएटली गिवन, मतलब मधुमक्खी जब काट ले और सांस लगे फूलने, तो उस कंडीशन में आप एड्रेनलिन दीजिएगा, तो मधुमक्खी का जो से जो समस्या हुई है, सांस वगैरह जो फूल रहा था, वो आपका जो है उसमें अच्छा रिजल्ट देगा। एग्जाम्पल की बात कीजिएगा दूसरा, तो ड्यूरिंग सीपीआर एड्रेनलिन इज एडमिनिस्ट्रेड टू हेल्प रीस्टोर सर्कुलेशन, और जब हम लोग सीपीआर देते हैं उस कंडीशन में अगर आप एड्रेनलिन का उपयोग करते हैं तो हृदय गति जो रुक रहा है उसको रीस्टोर करने का काम, यानी सुचारू करने का काम करता है। एग्जाम्पल 3 की बात कीजिएगा, इन लाइफ टाइम ट्रेनिंग अस्थमा नॉट रिस्पॉन्डिंग टू ट्रीट, अब जब आप अस्थमा वाला जो पेशेंट है, जानलेवा अस्थमा है, उस कंडीशन में पेशेंट को जो है पर्याप्त रूप से सांसें नहीं ले रहा है, समस्याएं आ रही है, तो उसको उपचार के लिए जो है आप इसका जो है उपयोग कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जैसे मैडम जी देखिए हाथ दिल पकड़ के बैठी हैं, इनको जो है सांस लेने में कठिनाई हो रहा है, ठीक है। चलिए आप जो है इनका जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब है डिजीज कंडीशन वेयर टू यूज, भाई इसको किन बीमारियों में यूज करना है, तो आपको मैंने बताया, शुरू में ही बताया कि भाई जब एनाफाइलेटिक्स
जब शॉक लगेगा तो उसमें आप यूज कर सकते हैं। कार्डिक अरेस्ट, हृदय गति लगता है रुक रहा है तो उसमें आप कर सकते हैं। सीवियर अस्थमा में कर सकते हैं, है ना। किसी को जो है शॉक लग गया उसमें कर सकते हैं। सीवियर हाइपरटेंशन यानी कि हाइपोटेंशन, जब रक्तचाप बिल्कुल कम हो जाए तो नाड़ी भी कम होना शुरू हो जाएगा। ब्लड प्रेशर कम होगा तो पल्स रेट बढ़ जाएगा या घट जाएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, है ना। उस कंडीशन में दे सकते हैं। सिम्टम रिक्वायर्ड एड्रेनलिन, किन लक्षण में इसकी आवश्यकता पड़ती है? तो सडन ब्रीथिंग डिफिकल्टी, भाई चल रहा है अचानक से जो है सांस लेने में समस्या हो जाए, सीने में दर्द की समस्या महसूस कर रहे हो, आप इसमें उपयोग कर सकते हैं। स्वेलिंग ऑन फेस थ्रोट, चेहरे और गले में अगर सूजन हो गया है तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में इसका उपयोग कर सकते हैं। किसका भाई? इपिनेफ्रिन एड्रेनलिन का। और जब बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर कम हो जाए, वेरी लो, तब इसका उपयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जब आपकी नाड़ी जो है बंद होना शुरू हो जाए, ध्यान रखिएगा, जब लगे कि भाई नाड़ी बंद हो रहा है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब सवाल है कि सर हम जांच कैसे कराएं, जांच क्या क्या कराएं? तो चलिए जांच के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आपको जो है वाइटल साइन में आपका जो है ब्लड जो है प्रेशर का जांच कराना है ना। ईसीजी का जांच कराना है। ईसीजी में यह क्लियर हो जाता है पेशेंट सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। अब कहिएगा कि सर ऑक्सीपल्स मीटर लगा है, इससे भी तो पता चल जाएगा। डियर, कभी कभी जो है ना इसका सेंसर इतना खतरनाक होता है, अगलो बगलो का जो है ना प्रेशर ही उठा लेता है। आप लोग जो है गेस किए होंगे, कभी इसको जो है करके देखे होंगे, किए हैं नहीं किए हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। कि ऑक्सीपल्स मीटर जो होता है वो कभी कभी दूसरे का भी जो है दिखा देता है ना। मैंने तो दिखा है। तो ऑक्सीजन सेचुरेशन का हम लोग जो है पता करेंगे कि कितना ऑक्सीजन सेचुरेशन है। ब्लड टेस्ट का हम लोग जांच करा सकते हैं। एलर्जी टेस्ट का हम लोग जांच करा सकते हैं। ये कुछ मुख्य जो है 5 टाइप के ये जो जांच है इसको आप करा सकते हैं। अब सवाल है कि भाई ट्रीटमेंट क्या करें, है ना। तो चलिए ट्रीटमेंट भी बता देते हैं। ट्रीटमेंट तो वैसे डॉक्टर के विवेक और कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन जनरली मैं ट्रीटमेंट बता देता हूँ। जनरली जब लगभग ये ट्रीटमेंट सब में दिया जाता है। तो भाई ऐसे पेशेंट को ऑक्सीजन थेरापी देना है, यानी कि देख रहे हैं यहाँ पे लगा हुआ है ऑक्सीजन थेरापी आप दे सकते हैं। इसके कई सारे मास्क होते हैं, डायरेक्ट नाक में भी आप देख सकते हैं ये, और भेंट पे जाता है तो भेंट पे बहुत बड़ा यही चीज बहुत बड़ा सिस्टम में करके दिया जाता है। उसके बाद आईवी और आईवी फ्लूइड, मतलब हम लोग जो है पानी भी उसको चढ़ा सकते हैं। अब कहिएगा सर इसमें पानी कहाँ से आ गया? देखो बेटा, एक तो बीपी अगर लो है तो भाई आरएल वगैरह चलाएंगे तो सलाइन है, उससे क्या होगा बीपी उसका बूस्ट करेगा। दूसरी चीज कि कोई भी सलाइन करते हैं बेटा ध्यान रखिएगा सलाइन में पानी होता है, और पानी में किसकी मात्रा होती है? ऑक्सीजन की। तो हमको ऑक्सीजन थेरापी करना है और एंटी हिस्टामिन जो है उपयोग करना है। स्टेरॉइड का भी उपयोग कर सकते हैं। सीपीआर अगर आवश्यकता है तो आप सीपीआर भी कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब है कि भाई सर ये दवा दे रहे हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है? तो साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं। तो साइड इफेक्ट की बात अगर करते हैं तो साइड इफेक्ट समझ लीजिए क्या क्या है। तो सबसे पहला जो साइड इफेक्ट इसमें देखेगा अपने देखने को मिलेगा, फास्ट हार्ट बीट। अब बताइए हम लोग का कब ये हम लोग दे रहे थे? जब हार्ट बीट काम नहीं कर रहा था, कम कर रहा था, नाड़ी पल्स गिर रहा था, सांस लेने में दिक्कतें आ रही थी। इसको बढ़ाने के लिए ही तो हम लोग जो है अल्फा बीटा जो है रिसेप्टर को एक्टिव करने के लिए तो हम लोग दे रहे हैं इस मेडिसिन को। तो है क्या कि इसमें हार्ट बीट आपका तेज हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, ब्लड प्रेशर जो कम था वो हो सकता है बहुत ज्यादा हो जाए, आपको एंजाइटी हो सकता है, घबराहट महसूस हो सकता है ना, और ट्रेमर्स हो सकता है, हाथ पैर जो है कपकपी हो सकता है, सर दर्द हेडेक हो सकता है ना, और पल्पिटेशंस हो सकता है, यानी कि हृदय की जो धड़कन है, दिल की धड़कन है, वो पल्पिटेशन महसूस हो सकता है। ये चीजें हैं। अब आगे हम लोग को देखना है
कि सावधानियां इस इंजेक्शन को लगाते समय, इस ड्रग को यूज करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी है। सावधानियां बहुत बड़ी चीज होती है, इसको समझना है। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, और सेशन को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, है ना, लाइक जरूर कीजिए, है ना, वीडियो अच्छा लगता है तो, है ना। अब सावधानियां समझिए, कहता है यूज, यहां समझिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैं जब ये कंटेंट शुरू किया था उस समय से ही मैं आपको बता रहा था बार बार। कहता है यूज अंडर मेडिकल सुपरविजन, एक प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी, एक डॉक्टर के देख रेख में ही इसका उपयोग करना है। मॉनिटर ईसीजी, बीपी, इसकी निगरानी करना है। इंजेक्शन लगा के ये नहीं कि सो गए, आपको बार बार जो है नियमित रूप से मॉनिटरिंग करना होगा, ईसीजी करना होगा, बीपी चेक करना होगा कि कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, समझे ना। यूज केयरफुली इन हार्ट डिजीज पेशेंट, जो हृदय रोगी हैं, हृदय के रोगी यानी कि दिल के मरीज है। किसके मरीज? अब दिल मतलब हाउ नहीं समझ जाइएगा आप लोग, बहुत आप लोग तेज लड़का है, लड़कवन सब ज्यादा, हाँ लड़कवन सब बड़ा अथी करता है। दिल का मतलब दिल नहीं समझ लीजिएगा, मतलब हाँ दिल तो खोया है यहीं पे कहीं पे, वो नहीं समझिएगा। दिल मतलब समझ रहे हैं ना, हाँ बहुत चालाक हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़िए, नहीं बोलेंगे आगे। चलिए अब समझिएगा पेशेंट में इसमें जो है प्रिवेंशन क्या है, हमको बचाव क्या करनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले इसमें बचाव ये करनी चाहिए, अवॉइड करना है। क्या अवॉइड करना है? चलिए समझिए, इसमें अवॉइड करना है एलर्जी वाले पदार्थ से। कहता है अवॉइड नॉन एलर्जी। देखिए आपका शरीर है डियर, आपको पता है ना, आपको माटी से एलर्जी है कि बैगन खाने से एलर्जी है कि मतलब धूल, मतलब क्या क्या एलर्जी है, तो आपको पता है, तो उन चीज से आपको दूरी बनाना है। कहता है कैरी इमरजेंसी एलर्जिक इंफॉर्मेशन, यानी कि एलर्जी की जानकारी साथ रखना है। कभी आप जा रहे हैं, कभी ऐसी आपकी गंभीर समस्या हो गई, इन सभी में तो डॉक्टर आपको यूज करेंगे, आपके ऊपर इफिनेफ्रिन का हॉस्पिटलाइज करेंगे। तो अगर आप होश में हैं तो आपको ये बताना है कि डॉक्टर साहब हमको इन चीजों से एलर्जी है, तो एलर्जी की जानकारी साथ आपको रखना है। फॉलो अस्थमेटिक पेशेंट प्लान्स, और अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं उनको नियमित रेगुलाइज डॉक्टर के संपर्क में आना चाहिए, इलाज कराना चाहिए, समझ रहे हैं ना। कुछ लोग हैं बेटनीसोल आस्थालीन गोली खरीद लेते हैं, गलत है। आप जो है ना, आप अपने से मेडिकेशन ना लें, आप डॉक्टर की सलाह लें, है ना, खुद का ट्रीटमेंट भारी पड़ सकता है। एड्रेनलिन इज कंसीडर्ड द फर्स्ट लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए आप यहां समझिए, यह भैया फर्स्ट लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग होता है एनाफाइलेसिस के लिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट मेडिसिन यूज्ड टू ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट, सीएडी। कहता है गंभीर एलर्जी एनाफाइलेक्सिस की प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण दवा होती है। यह हृदय गति के रुकने की स्थिति में अत्यंत महत्वपूर्ण और जीवन रक्षक दवा के रूप में अपनी भूमिका निभाती है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके जो है कॉमन ब्रांड है, तो हमको तो कंपनी का प्रचार करना नहीं है, तो हम सीधा बोल देते हैं इपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन, ये कॉमन ब्रांड होता है। नोट की बात कीजिएगा, एड्रेनलिन इंजेक्शन यह एक आपातकालीन दवा है। इसका खुराक आईएम और आईवी दोनों रूट से दिया जाता है, बट यह डिपेंड करता है मरीज की कंडीशन क्या है, मरीज की स्थिति क्या है, और डॉक्टर अपने विवेकानुसार पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। अब आगे इसमें देखना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखना है इसका सारांश, चूंकि बहुत लोग वीडियो के लास्ट में जुड़ते हैं, है ना, तो उनके लिए है, उनके लिए क्या है समझ लीजिए। एपिनेफ्रिन क्या है, एड्रेनलिन के बारे में आप समझिए। यह कहता है भाई एपिनेफ्रिन इज पावरफुल इमरजेंसी मेडिसिन, यह बहुत ही शक्तिशाली आपातकालीन मेडिसिन होता है। कहता है एंड हार्मोन प्रोड्यूस नेचुरली, और यह प्राकृतिक रूप से हार्मोन प्रोड्यूस करता है बाय एड्रेनलिन ग्लैंड। कौन ग्लैंड द्वारा?
एड्रेनलिन ग्लैंड द्वारा प्राकृतिक रूप से क्या रिलीज करता है, हार्मोन। कहता है इट इज ऑफ्टन कॉल्ड ब्रह्मास्त्र, इट इज ऑफ्टन कॉल्ड ब्रह्मास्त्र इमरजेंसी मेडिसिन बिकॉज इट इज कैन सेव लाइफ विद इन मिनट्स अ क्रिटिकल सिचुएशन। यह जो है इपिनेफ्रिन, यह जो है हार्मोन दवा होती है। यह जो है हमारे एड्रेनलिन ग्लैंड से ही नेचुरली रूप से बनती है। यह बहुत ही शक्तिशाली दवा होती है और यह क्या करता है कि जब हमारा जो है आपातकालीन स्थिति होती है उस स्थिति में ब्रह्मास्त्र के रूप में कार्य करता है और गंभीर से गंभीर परिस्थिति में कुछ ही मिनटों में मरीज की जान बचाई जा सकती है। तो ये पूरा का पूरा था आपका एपिनेफ्रिन इंजेक्शन के बारे में। ऐसे ही डेली कंटेंट देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।